हेलो सा कमा घड़ी कैसे हैं आप सब। आए होप अच्छे होंगे। तो आज मैंने बनाया है चाय और नाश्ता। वैसे मैंने नहीं बनाया है, हमारे नंदू ऐसा ने बनाया है। उन्होंने बोला भाभी साहब मैं आपके लिए नाश्ते में कुछ बनाती हूँ और आपकी रेसिपी बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या बना है आज। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है और आप लोग देख लीजिएगा। मैदा लिया है 1 किलो जितना। पायसा थोड़ा ले रही थी, मैंने बोला अगर बना रहे हैं तो साथ में ही बना देते हैं, क्योंकि इन्होंने पायसा ने कई बार ये रेसिपी बनाई है और मुझे भी पता है और मैंने भी शायद ये वीडियो डाली है पहला भी, लेकिन थोड़ी सी अलग थी और ये थोड़ी अलग है। तो आप लोग भी इस तरह बनाइएगा ज़रूर, और आप लोगों को आता है तो अच्छी बात है। 1 किलो मैदा ले लिया है। भाईसा ने थोड़ा पहले कम लिया तो मैंने बोला थोड़ा सा और डाल दो। बड़ी नंद भाईसा 2 साल से शायद आई है, क्योंकि कम ही आना होता है इनका। पिछली बार छुट्टियों में आ नहीं पाए थे, तो फिर बच्चों की छुट्टी होती तभी आते हैं। तो अभी बोल रहे हैं नंद भाभी, हम भाभी थोड़ा डाल रही है, मैं डब्बा पकड़ रही हूँ, अभी थोड़ा बहुत हो गया। मतलब उन्होंने मैदा डाला, मैंने बोला अभी थोड़ा ज़्यादा डाल दो, इसलिए हम दोनों ऐसे ही कर रहे थे और वीडियो में भी आ गए। मैंने बोला लोग देखेंगे तो बोलेंगे नन भाभी लड़ रहे हैं। वैसे हम लोग कभी नहीं लड़ते हैं, और नन हमारी नन भाई साहब बहुत अच्छी है। वैसे भी मैं कभी कुछ बोल दूँ तो भी ये नाराज़ नहीं होती है। और सच बताऊँ तो मुझे ननद नई एक सहेली मिल गई है, और ऐसा तो शायद ही होगा कि ननद और भाभी एक सहेली हो सकती है। हाँ, हो भी सकते हैं, क्योंकि ये वाले नंद जी मुझे कभी कुछ पलट के जवाब नहीं देते, कुछ मुझे बुरा नहीं बोलते हैं। और मैंने नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार, 2 चम्मच, 1 चम्मच डाल दीजिएगा नमक। और अजवाइन डालना है हाथों से मसल के। और इसमें तेल डालते हैं जिससे ये कुरकुरे हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो आटे को और नमक को मिक्स कर लिया है, और फिर डाला इसमें तेल, थोड़ा थोड़ा करके तेल डालते हैं। जो सब्जी बनाने वाला चम्मच होता है उससे हम 2 चम्मच तेल डाल सकते हैं। और मैं बना रही थी वीडियो, और नंदन भाई साहब बना रही थी नमक पारा, इसको नमक पारा बोलते हैं इनके वहाँ पे। और आप लोग अलग अलग भाषा में अलग अलग बोल सकते हैं। और 2 चम्मच तेल लिया है, और तेल डाल रहे हैं। नंदन भाई साहब हाथों से मसल के अच्छे से कर रहे हैं, और मुझे ऐसे बोल रहे थे कि मैं यूट्यूब वालों को सबको ऐसी रेसिपी सिखाऊंगी। लेकिन यूट्यूब पे तो कई सारी वीडियो है, लेकिन आप लोग भी हमारे नंद भाभी के रिश्ते को प्यार दीजिएगा और इस वीडियो को प्यार दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। इस बार तो हमें नंद भाभी ने मिलकर बहुत सारी रेसिपी बनाई है, लेकिन रेसिपी डाल नहीं पाती हूँ, क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिलता है। 3 बजे लाइव शुरू हो जाती है, 3 से 5 तक। और दिन में दोपहर में 2 बजे तक काम से फ्री होते हैं, फिर 1 घंटा टाइम बीत जाता है। तो इसीलिए दो रोज वैसे भी नहीं डाल सकती हूँ। फिर नंद भाई आटे को अच्छे से लगा रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं हाथों से मसल के, धीमे आंच पे ऐसे धीरे 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 धीरे। और मैं ऐसे बोल रही थी आपका चेहरा दिख रहा है परात के अंदर, इसको परात बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो मैं दिखा रही थी आपके यहाँ चेहरा दिख रहा है अभी, क्योंकि आप आटा लगा रहे तो आपका चेहरा दिख रहा है सामने से। फिर नंद भाई साहब ने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला, और पानी नॉर्मल पानी लेना है, ना तो गर्म ना ठंडा। पानी डालने के बाद आटे को अच्छे से कर लेते हैं मिक्स, फिर आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। ना तो ज़्यादा पतला, मतलब ना ज़्यादा टाइट करना है और ना ज़्यादा पतला, मतलब एकदम बराबर करना है। अभी आप लोग समझ जाएंगे, ना इसको ज़्यादा टाइट नहीं रखना है और ना ही एकदम से गीला नहीं रखना है। तो अच्छे से आटे को कर लेते हैं मिक्स, और आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। और मैं रेसिपी बना रही थी, मतलब वीडियो बना रही थी, और नंद जी हमारी रेसिपी बना रही थी। तो ऐसे ऐसे मैं बीच में उंगलियां दिखा रही हूँ, पता नहीं मैं ऐसे क्यों इशारे कर रही थी। फिर नंद भाई साहब आटे को अच्छे से लगा रहे हैं, बोले भाभी साहब वीडियो बनाओ, मैं करती हूँ जब तक, और आपका वीडियो भी बन जाएगा और मेरी रेसिपी बन जाएगी। तो इन दोनों ने फिर आटे को अच्छे से मसल के तैयार किया। और फिर बोल रही है कि मैं आप जब वीडियो बनाएंगे तब तक मैं आटा तैयार कर लेती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ, आपका वीडियो भी बन जाएगा। उसके बाद मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ थोड़ी थोड़ी करके। तो मैंने भी बोला आप लोग रेसिपी बनाने में मेरी हेल्प करवा लो, बाकी काम मैं कर लूँगी, क्योंकि इनको भी आराम की ज़रूरत है। अभी आप मायके में आई हो तो ऐश करो भाई, आराम से उठो, आराम से खाओ, आराम से पियो। काम का क्या है, इतना सारा काम तो है नहीं, और भाभी शक्ल लगी आपकी, हाँ थोड़ी बहुत आप हेल्प करवा लेते हैं तो ये आपका अच्छापन है। क्योंकि कुछ नंदे होती हैं दिन भर चा मतलब पलंग पे पड़ी रहती हैं, एक लोटा भी नहीं उठाती। और सच बोलूं तो मैं मायके जाती हूँ तो मुझे भाभी कुछ काम नहीं करने देती, मुझे अजीब लगता है। इसीलिए मैं मायके कम ही जाती हूँ, क्योंकि भाई दिन भर पलंग पे बैठे बैठे शर्म आने लग जाती है। इसीलिए मैं भी मायके कम ही जाती हूँ, क्योंकि मेरी भाभी साहब भी मुझे काम नहीं करने देती, इसलिए मुझे शर्म आती है, इसीलिए कम ही जाती हूँ, ऐसे टाइम ही नहीं मिलता है इसीलिए। तो मैंने भी नंद भाई साहब को बोला आप ही रेस्ट कीजिए, क्योंकि आप तो 2 साल में एक बार आते हो, तो कम ही आते हैं, इसीलिए ऐसे बातों बातों में आटा लगा के तैयार कर लिया। और आटा इसको 15 मिनट तक रेस्ट दी थी। और फिर हमने थोड़ा सा तेल डाल के अच्छे से मसल दिया, और नंद भाई साहब लोई बना रही है, और लोई बनानी है बहुत बड़ी, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना उसकी 4 लोई हो, इतनी एक लोई बनानी है। फिर हम इसको बेल देते हैं, और लंबा लंबा बेल के छोटा छोटा काट देंगे। और ये बनाना बहुत ही आसान है, नमक पारे बोलते हैं कुछ लोग अलग अलग बोलते हैं।
तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि सुबह-सुबह नाश्ता हो या बच्चों का टिफ़िन में कभी-कभी बच्चे मन करे ना कुरकुरे खाने का, तो ये कुरकुरा सा नाश्ता तैयार हो जाता है। और कोई मेहमान वगैरह आए तो भी आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। और इसको आटा लगा रहे हैं थोड़ा-सा, क्योंकि अच्छे से नहीं बेल पाएँगे फिर। तो फिर नंद भाई साहब बोले, मैं यहाँ पे ऐसे कर लेती हूँ, आप लोग वीडियो बना लीजिए। और फिर सारे ही नंद वैसा नहीं बनाए थे, मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं दिया। फिर मैं पास में वीडियो लेके खड़ी रह गई फ़ोन लेके, और ये फटाफट बनाने लग गए। और ज़्यादा आटा नहीं लगाया था तो हमने बना लिए, और इतने भी बहुत सारे थे, मतलब 1 किलो आटे में बहुत सारे बन के तैयार हो जाते हैं नमक पारे। और चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और तो आप लोग चाय के साथ आप नाश्ता करते हैं सुबह-सुबह, तो ऐसा हल्का-फुल्का नाश्ता कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ना तो ज़्यादा कोई तीखा है, ना ज़्यादा मीठा है। तो आप लोग भी बनाएँ तो इस तरह ज़रूर बनाइएगा, और इसमें ज़्यादा कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब आपको ऐसा बनाना ना आए, इसमें आसानी से बना सकते हो। तो इसको रोटी की तरह बेलना है, थोड़ा-सा पतला रखना है, ज़्यादा नहीं लेकिन रोटी जितना ही। तो इसको लंबा-लंबा बेलना है, जो लंबा हो जाए। और आप जितना चाहे आटा ले सकते हैं, लेकिन रोटी की जितना मोटा कर दीजिए, मतलब बेल के पतला कर दीजिएगा और रोटी मोटी बना लीजिएगा। फिर चाकू ले लिया है नंद भाई साहब ने, मैंने सोचा पता नहीं गला ना काट ले मेरा। नहीं, नहीं, ये तो गला नहीं काट सकते, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। फिर नंद भाई साहब ने धीरे-धीरे करके सारे काट के नमक पारे का शेप दे दिया है, बहुत ही छोटे-छोटे टुकड़े कर दिए हैं। मुझे पहले बोला, भाभी साहब आप बनाओ, मैंने 1-2 बनाई, मैंने इतने बड़े-बड़े बना लिए सारे नमक पारे की शक्ल ही बिगड़ गई, सारी शक्ल बिगाड़ दी। फिर बोला, भाभी साहब तो बहुत ही अलग कर दे, मतलब अलग-अलग हो जाएँगे, तो मैं ही बना लेती हूँ। तो फिर नंद भाई साहब ने अच्छे से काट के शेप दे के बनाए, तो मुझे भी बहुत अच्छे लगे, क्योंकि भाई मैं तो झटपट फटाफट करती हूँ, तो फिर आप लोगों को तो पता ही है कि कितनी फुर्ती रहती है मेरे अंदर। और फुर्ती में तो मैं क्या-क्या कर जाती हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है। तो फिर नंद भाई साहब ने धीरे-धीरे आराम से काट-काट के ऐसे तैयार किए, जैसे कोई डिज़ाइन बना रही हूँ। मैंने सोचा इतनी देर में तो मैं सारे बना के तैयार कर लूँगी, पर उसकी शेप कैसी आएगी ये तो पता नहीं। तो फिर मैं भी ऐसे ही खड़ी रह गई वीडियो बनाने के लिए। मेरा भी टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि नंद भाई साहब इतने प्यार से बना रहे थे। मैंने सोचा कहीं इसको लग ना जाए, मैं भी देखती रह गई बस। तो फिर नंद भाई साहब ने काट के तैयार कर लिए, फिर एक प्लेट के अंदर डाल दिए। तो मुझे बोला, भाभी साहब आप एक ओढ़नी लो और बाहर चारपाई रख के उसके ऊपर ओढ़नी बिछा दीजिए, और इसको थोड़ा-सा फैला लीजिए। इसमें हवा लग जाए, 1 घंटे तक आप इसको हवा में रख दीजिए। उसके बाद तेल में फ्राई कर लेंगे, जिससे बहुत अच्छे होंगे। और वैसे भी ये रेसिपी मुझे पहले बना के दिखा चुके हैं ये, और मैंने भी कई बार बनाई थी। तो मुझे आता तो है बनाना, लेकिन मैं तो ऐसे ही वीडियो लेके खड़ी हो गई सर के ऊपर इनके। अभी नंद भाई साहब बोल रहे, भाभी साहब मैं भी एक चैनल बना लूँ? मैंने बोला हाँ बना लो। तो फिर शकल, मैंने कहा शकल तो भाई कोई बात नहीं, शकल की तो हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ आ जाए और काम आ जाए बस। वैसे भी यहाँ पे यूट्यूब वाले काम देखते हैं, शकल से कोई मतलब नहीं है इनको। मैंने बोला आप अगर वीडियो बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं, और आपके हाथ आ सकते हैं, आप कुछ काम करें तो वो वीडियो शूट कर सकते हैं। और आप अगर नहीं आना चाहते वीडियो के अंदर खुद, तो नहीं आने की मतलब कोई बात नहीं, नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे यूट्यूब पे बहुत चैनल हैं जिनके वो महिलाएँ बहुत सारे वीडियो बना रही हैं, लेकिन वो खुद नहीं आती सामने। तो आप भी इस तरह बना सकते हैं, क्योंकि आपके हस्बैंड तो मना भी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे हैं वो। उनकी सोच बहुत अच्छी है, महिलाओं के बारे में कभी गलत नहीं सोचते हैं। बोलते हैं अगर आपको मन करे तो आप जो करें। तो फिर पारस वैसा, हमारे यहाँ इनका नाम है पारस वैसा। तो इन्होंने बोला, भाभी साहब मैं भी कोशिश करूँगी, अगर मेरा भी मन हुआ तो बनाने का तो। फिर मैं और मेरी बेटी गए बाहर, सुखा के आ गए, ओढ़नी रखी। बाहर हमारे आंगन है, उसके ऊपर चारपाई के ऊपर रख दी ओढ़नी, उसके ऊपर फैला के रख दिए एक-एक करके ऐसे सारे। और ये काम मैंने अपनी बेटी को दिया, क्योंकि दिन भर भागती उछलती रहती है, और ये काम आसानी से कर लेगी। और मुझसे छीन-छीन के करती है, ऐसा काम मुझे मम्मा अच्छा लगता है तो भाई कर लो, मुझे कौन-सा यहाँ शौक है। तो मैं तो उनको देख के चली गई, और मैं यहाँ गई थी अपने गाय का दूध निकालने के लिए। थोड़ी देर ये सूख गए, फिर आके हमने तेल से निकाल दिए, और ये बहुत ही अच्छे बने थे। अब मैं वापस भी ले आई, फटाक से सूख गए, क्योंकि भाई ये भी मेरी तरह फुर्ती वाले हो गए हैं। जैसे 1 घंटा इसको हमने रखा था बाहर, धूप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बाहर रख दीजिएगा, या फिर किचन में भी आप इसको ओढ़नी के ऊपर फैला सकते हैं। फिर इसको आप तेल में निकाल दीजिएगा, तेल में फ्राई कर लीजिएगा। तो ये अब एकदम कुरकुरे बन जाएँगे और बहुत ही अच्छे बनेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ये आप एक बार बनाएँगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, और बहुत ही अच्छे बनेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और एकदम कुरकुरे से। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और किसी को शेयर कर सकते हैं। भाई सभी की नंद आती हैं तो कुछ ना कुछ बनवाती हैं भाभियों से, लेकिन मेरी नंद तो मेरे लिए ऐसी-ऐसी रेसिपी बनाती हैं
तो आप लोग बताइए कि ननद आने घर आने पर खुशियाँ मनाएँ या दुःख? वैसे मेरी पास वैसा तो बहुत अच्छी है और वो मेरे लिए कभी-कभी मदद कर देती हैं, अगर बोल देती हैं ना हो तो भाभी साहब मुझसे नहीं होता है। तो मुझे अच्छा लगता है, वो काम करे ना करे लेकिन वो अपने स्वभाव भले ही कैसा हो, लेकिन मेरे लिए उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। मेरी और उनकी शादी एक ही साथ हुई थी, 2 दिन उनकी शादी पहले हुई थी, 2 दिन मेरी शादी बाद में हुई थी। क्योंकि उनको विदा करने के बाद उनके भैया को शादी करने के लिए भेज दिया क्योंकि वो मेरी शादी में यहाँ थे ही नहीं। जब मेरी बारात वापस आई तब वो वापस आए थे, तो उनकी शादी मुझसे 2 दिन पहले थी। वैसे तो हम नंद-भाभी ज़्यादा साथ नहीं रहे हैं लेकिन वो ससुराल आते हैं तो मैं यहाँ ही रहती हूँ, मायके नहीं जाती हूँ ज़्यादातर। क्योंकि वो बोलते हैं भाभी साहब जाओगे तो मेरा मन नहीं लगेगा इसलिए मैं जाती नहीं हूँ। तो वो यहाँ आते हैं तो हम दोनों नंद-भाभी बैठ के बहुत बातें करते हैं ऐसे दिन भर वो मेरे पीछे-पीछे घूमते रहते हैं। ऐसा लगता ही नहीं हम 2 नंद-भाभी हैं। ऐसा लगता है सहेलियाँ हैं या फिर माँ-बेटी जैसे रिश्ता है हमारा। फिर ऐसे ही बातों-बातों में हमारा प्यार लाड-प्यार के चक्कर में ये सारे तल के तैयार कर लिए, नमक पारे क्योंकि मैंने तो बड़े-बड़े बना दिए। मैंने फिर सोचा वीडियो फर्स्ट फास्ट कर लेते हैं, फटाफट बना लेते हैं और सारे नमक पारे बना के तैयार कर लिए और जो सुबह तक कोई और रेसिपी बना रहे हैं आवाज़ में, तो वो भी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन 2 दिन बाद करूँगी। फिर सारे नमक पारे बन के तैयार हो चुके हैं और एकदम कुरकुरे से बने हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे और फिर ऐसे ही करके मैंने सारे बना के तैयार कर लिए, तेल में फ्राई कर लिए अच्छे से और बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। और हमारे यहाँ कोई आए थे तो उन्होंने भी खाए थे तो बोला बहुत अच्छे बने, हमें भी ये रेसिपी बताओ कैसे बनाते हैं? तो फिर पास वाचा ने उनको ये रेसिपी बताई और ये सारे बन के तैयार हो चुके हैं और बच्चे अपने-अपने कटोरियों में डाल के ले गए हैं, क्योंकि वो भी सुबह-सुबह नाश्ता ही कर रहे हैं अभी। तो आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं और ये ऐसे कुरकुरे बने हैं। तो आप लोग बताइएगा अगर आप लोग वीडियो में कमेंट कर रहे हैं तो कहाँ-कहाँ से कर रहे हैं और हमारी वीडियो कहाँ-कहाँ तक आप लोगों के पास पहुँच रही है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। खुश रहिए। बाय बाय।